हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई रस भरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम नाहर है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कद 5 फीट 8 इंच है और मैं गुजरात के पास रहता हूँ और मेरी भाभी का नाम रूही है। दोस्तों, यह घटना उन दिनों की है। उस दिन छुट्टी का दिन था और मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बाहर घूम रहा था। घूमते हुए मुझे एक ऐसी भाभी दिख गई कि क्या बताऊं। और मैंने मन में ठान लिया कि भाभी से मिलकर ही रहूंगा। इसलिए मैं उनके पीछे चल दिया। वह आगे चलती रहीं और मैं उनके पीछे पीछे। उसने एक बार मुड़कर भी देखा, लेकिन मैंने नज़र घुमा ली। शायद उसको भी शक हो गया था कि मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। और वह एक कैफे में घुस गई और मैं भी उसके पीछे ही घुस गया। जिस टेबल पर वह बैठी थी, मैं भी ठीक उसी के सामने जाकर बैठ गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, इतनी देर से पीछा कर रहे हो, क्या बात है? इससे पहले कि मैं उसको कुछ जवाब देता, हमारे पास वेटर आकर खड़ा हो गया। हमने हल्का फुल्का खाने का ऑर्डर किया। फिर हम दोनों ही बातें करने लगे और एक दूसरे के बारे में सवाल जवाब होने लगे। उससे बात करने के बाद पता चला कि यह तो शादीशुदा है। फिर उसने बताया कि जब वह अकेली होती है तो इस तरह से वह पूरी तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकलती है। क्योंकि उसका पति 3 दिन के लिए बाहर जाने वाला था, तो वह भी अपना कोई शिकार तलाश रही थी और मेरे रूप में उसको शिकार मिल गया था। अब तो कुछ भी छिपा न रह गया था। मैंने अपना नंबर उसे देते हुए उसका नंबर मांग लिया, लेकिन उसने अपना नंबर देने से मना कर दिया और फिर बाहर का रास्ता पकड़ लिया। मैं उसके पीछे चलने लगा तो उसने मना कर दिया। वह आगे आगे चलते हुए बोली कि अब की बार पीछे मत आना, वरना सब कुछ भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारे साथ आऊंगी। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर मैं समझ गया था कि उसकी चेतावनी में गंभीरता थी। इसलिए मैं अपने रास्ते हो ली और मैं अपने रास्ते। मगर वह दिन में एक कसक सी छोड़कर चली गई। मैंने उसको अपना नंबर दे दिया था। अब एक उम्मीद थी कि उसका कॉल आएगा और मैं उसी की कॉल के इंतज़ार में था। मैं उसके बारे में सोच सोच कर बेचैन हो रहा था, लेकिन 2 दिन तक उसका कॉल नहीं आया और मेरी आस टूटने लगी थी। तभी तीसरे दिन शाम के 7 बजे मेरे फ़ोन की रिंग बजी और अनजान नंबर था, तो दिल में लहर सी दौड़ गई। मुझे उम्मीद थी कि यह उसका ही कॉल होगा। मैंने फ़ोन उठाया तो पता चला कि लाइन पर वही थी और मैं उससे बात करने लगा। मगर मैं सावधानी के साथ बातें आगे बढ़ा रहा था कि कहीं हाथ से आई चिड़िया फुर से उड़ ना जाए। बात करते करते मिलने का टाइम भी फिक्स हो गया। उसने मिलने की जगह बताते हुए कहा कि 30 मिनट के अंदर बताई जगह पर पहुंच जाना। मेरे पैरों में तो जैसे पहिए लग गए थे। मैं जल्दी से उसकी बताई जगह पर पहुंच गया। इलाका थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था। तभी पास एक कार आकर रुकी। गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में था। तभी पीछे की खिड़की खुली और अंदर से एक हाथ ने मुझे भी अंदर आने का इशारा किया। अंदर घुसकर देखा तो पीछे रूही बैठी हुई थी। कुछ ही देर में कार शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर पहुंच गई। वहां जाकर ड्राइवर नीचे उतर गया और अपने रास्ते हो लिया। अब ड्राइविंग सीट पर रूही थी। उसने गाड़ी अंदर फार्म हाउस में घुसा दी और हम दोनों अंदर गए। वहां पर एक नौकरानी पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही हम अंदर घुसे तो वह भी रूही की परमिशन लेकर वहां से खिसक लिए। मुझे तो सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी चालाक निकलेगी। उसने 2 गिलास निकाले और टेबल पर रखा और शराब से भर दिए। एक मुझे दिया और दूसरा अपने लिया और मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। वह शराब पीने लगी। मैं समझ गया था कि यह जितनी अच्छी दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से प्यासी है। वह बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह बर्ताव कर रही थी। मैंने अपने गिलास से शराब पीनी शुरू की तो उसने मेरे चेहरे पर शराब गिरानी शुरू कर दी और बोली, आज मेरी प्यास बुझा सकता है क्या? और मैंने उसे पकड़कर सोफे पर गिरा दिया।
उसकी खुशबू से तो मैं पागल सा हो गया था और उसके होंठ को जोर जोर से चूमने लगा और वह भी सांस देने लगी और बहुत देर तक हम दोनों के बीच खूब कार्यक्रम चला और हम परम सुख आनंद में खो गए। फिर अचानक से उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। शायद उसके पति का फ़ोन था। रूही ने अपने ड्राइवर का नंबर मिलाया और बोली, 15 मिनट में गेट पर पहुंच जा। ड्राइवर को इतना बताने के बाद फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद हम दोनों उठकर बाथरूम में गए, फिर कपड़े पहने और कार में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग वहाँ से निकल गए और कुछ समय बाद मेरा स्टाफ भी आ गया, तो मैं नीचे उतर गया और उसने गाड़ी की खिड़की बंद कर ली और मैं अपने रास्ते हो लिया और अब भी मैं रूही के कॉल के इंतज़ार में हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।